शुभप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि रीट जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है, उस अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर जिन बिन विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी भाषा को लिया है और इसके साथ साथ जो शिक्षण विधियाँ है, उन शिक्षण विधियों के संबंधित चाहे हिंदी की शिक्षण विधियाँ हो, चाहे गणित की हो, चाहे विज्ञान की हो, मैं वीडियो बनाकर अपने चैनल जो मैं यूट्यूब पे है हिंदी का उस पर अपलोड कर रहा हूँ विद्यार्थियों। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आप उस वीडियो को देख रहे हैं और आपको याद भी होगा है साथ साथ में। विद्यार्थियों जैसे ही मुझे समय मिलता है वैसे ही मैं आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ। सबसे पहले तो मैं 2 या 3 किताबों से अपने नोट्स तैयार करता हूँ, उसके बाद उस वीडियो को समझता हूँ, फिर आपको जो है वो अध्यापन करता हूँ। तो विद्यार्थियों आप भी साथ साथ में नोट कीजिए, जैसा कि हर बार कहता हूँ, क्योंकि जैसे भी जिस भी भाषा में आप नोट करेंगे वैसे ही जो है वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों आज हम कहेंगे, कल मैंने आपको बताया था श्रुति लेखन विधि। श्रुति का मतलब क्या है? सुनना, और लेखन का मतलब क्या है? लिखना। सुनने के बाद जो लिखना होता है, जिस विधि के अंदर सुनने के बाद अध्यापक बोलता है और छात्र सुन के लिखते हैं, वो वास्तव में क्या कहती है? श्रुति लेखन विधि कहती है। कल मैंने बताया था आपको, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था मैंने आपको कि श्रुति लेखन विधि के अंदर अध्यापक क्या करता है? कक्षा के अंदर पाठ में से या तो पाठ का कोई अंश जिसमें कठिन शब्द दिए होते हैं या लगभग 20 कठिन शब्दों को वो पाठ में से चुन लेता है, उसका वो क्या करता है? समय उच्चारण करता है। कक्षा में अध्यापक उन 20 शब्दों को या उस पाठ के अंश को समय बोलता है और छात्र क्या करते हैं? सुनने के बाद उसको कॉपी पर लिखते हैं। इसके बाद में अध्यापक उनका मूल्यांकन करता है, उनकी वो जो लिखी हुई गृह पुस्तिका होती है उसकी जो कॉपी होती है उस कॉपी को वो चेक करता है और चेक करने के बाद में जहां भी उसे दिखाई दे कि वाक्य क्या है? अशुद्धि है, वाक्य में लिखने में विद्यार्थी ने गलती की है, विद्यार्थी ने त्रुटि की है, उस त्रुटि पर, उस गलती पे क्या करता है? अध्यापक एक गोना लगा देता है, सर्किल मार देता है और फिर सही शब्द लिख देता है। और घर से छात्र को कहता है कि वो लगभग 10-10 बार उन शब्दों को लिखे। इससे ये होता है विद्यार्थियों कि अध्यापक उस छात्र के अंदर जो अशुद्धि लिखने का तरीका था, जो हिंदी भाषा के अंदर जो गलत शब्द लिखने का वो जो तरीका था, वो जो प्रवृत्ति थी, उसको बंद करके सही शब्दों का क्या करना चाहता है? वो आपके सामने निखाने का प्रयास करता है। हिंदी गाथा के अंदर उसके सही शब्दों को क्या है? निखाना, सही शब्दों का विकास कराना ही वास्तव में इस श्रुति लेखन विधि का गुण है। इस श्रुति लेखन विधि का मुख्य उद्देश्य यही है कि हिंदी भाषा के अंदर छात्र क्या करे? शुद्ध लिखे, अशुद्ध ना लिखे। इसलिए का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि वो क्या लिखे भाई? शुद्ध लिखे। इसके साथ विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था कि जो श्रुति लेखन विधि है, इस विधि के अंदर लगभग 20 शब्द या कोई पाठ का अंश या पाठ का जो है वो भाग आपके सामने बोला जाता है, अध्यापक खुद उसका उच्चारण करता है। तो इस प्रकार से मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको श्रुति लेखन विधि का बताया था। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने वो वीडियो देखी होगी, आपको श्रुति लेखन विधि समझ में आ गई होगी। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि वास्तव में क्या इसके गुण है और क्या इसकी कमियां है। विद्यार्थियों जैसा कि मैं बार कहता हूं, जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मुझे समय मिलता है वैसे ही मैं वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। इसके साथ ही विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए। चाहे आप मेरे द्वारा बनाई वीडियो को देखें, चाहे आप किसी और की वीडियो देखें, लेकिन आप याद कीजिए, याद करना ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही विद्यार्थियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। विद्यार्थियों देखिए विद्यार्थियों, श्रुति लेखन विधि के गुण। सबसे पहला गुण तो ये है कि ये क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। आपके सामने श्रुति लेखन विधि क्या है? पूर्ण रूप से एक तरह से मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है भाई? मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक विधि इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है? कहीं ना कहीं मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। जब कोई छात्र उस अशुद्ध शब्द को 10-10 बार लिखेगा तो धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से वो उस प्रकार समझ जाएगा कि वो गलती कहाँ कर रहा था, उस शब्द को शुद्ध लिखना वो सीख जाएगा। जो इस विधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि छात्रों के अंदर शुद्ध शब्दों को लिखाना, छात्रों के अंदर शुद्ध शब्द लिखने की जो विशेषता है उसको उत्पन्न करना इस श्रुति लेखन विधि का सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? ये मनोवैज्ञानिक विधि है। पहली जो आपके सामने विशेषता दिखाई देती है वो दिखाई देती है कि ये श्रुति लेखन विधि क्या है भाई?
मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है, मन के विज्ञान पे डिपेंड करती है। इसके साथ ही विद्यार्थियों, बालकों में भाषा की शुद्धता का विकास होता है। इससे क्या होता है? छात्रों में भाषा की शुद्धता का विकास होता है। छात्रों में भाषा की शुद्धता क्या होता है? विकास होता है। जो इस विधि का महत्वपूर्ण विशेषता कह दीजिए, महत्वपूर्ण गुण कह दीजिए कि सूत्री लेखन विधि के माध्यम से, ये सूत्री लेखन विधि ये चीज करती है कि छात्र क्या करते हैं? धीरे धीरे अपनी अशुद्धि पर विराम लगा देते हैं। वो हिंदी भाषा के अंदर, जहां तक बात करें हम हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा के अंदर वो क्या करते हैं? शुद्ध शब्द लिखना प्रारंभ कर देते हैं। ये इस विधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो छात्रों में क्या है भाई? भाषा की शुद्धता को विकास किया जाता है। भाषा की शुद्धता का विकास किया जाता है। क्या किया जाता है? भाषा की शुद्धता का विकास किया जाता है। ये इस विधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके साथ देखिए विद्यार्थियों, बालकों में श्रवण कौशल और लेखन कौशल में भी वृद्धि होती है। बालकों में क्या होती है भाई? छात्रों के अंदर श्रवण कौशल और छात्रों में श्रवण कौशल और साथ साथ में किसके भाई? एक तो श्रवण कौशल मतलब क्या है? सुनना। जब तक छात्र सही ढंग से नहीं सुनेंगे तब तक छात्र अपनी कॉपी में सही ढंग से नहीं लिखेंगे। सबसे पहला गुण तो यह है कि उसे सूत्री लेखन विधि के अंदर उन्हें जो चीज सुननी है वो क्या सुननी है भाई? शुद्ध सुननी है। तो श्रवण लेखन विधि के माध्यम से श्रवण कौशल, उसके साथ साथ कौन सा भाई? लेखन कौशल का विकास होता है। छात्रों में श्रवण कौशल का और साथ साथ में क्या है भाई? लेखन कौशल का भी क्या होता है भाई? विकास होता है। लेखन कौशल का भी विकास होता है। क्योंकि छात्र सबसे पहले तो क्या करेंगे? नाम ही आपको बता रहा है सूत्री लेखन विधि। तो सबसे पहले तो उन्हें क्या करना चाहिए? ढंग से सुनना चाहिए। उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए? उसी सुने हुए शब्द को लिखने का भी अभ्यास होना चाहिए। और उस सुने हुए शब्द को जितना हो सके शुद्ध शब्द को लिखना चाहिए। तो इस विधि के माध्यम से, इस विधि के 3 गुण है। सबसे पहला गुण तो क्या है? ये क्या है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा, छात्रों में भाषा की शुद्धता का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। छात्रों को प्रेरित किया जाता है कि वो क्या लिखे? हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा के अंदर वो शब्द क्या लिखे? शुद्ध लिखे। अशुद्ध लेखन उनके द्वारा लिखा हुआ जो अशुद्ध लेखन है वो समाप्त हो जाए कहीं ना कहीं। ये विधि हमें यही बताती है कि हिंदी भाषा के अंदर शब्दों को हमेशा क्या लिखना चाहिए? शुद्ध लिखना चाहिए। और साथ साथ में छात्रों में क्या? श्रवण कौशल और लेखन कौशल का भी क्या है? विकास होता है। श्रवण का मतलब ही क्या है? सुनना। और लेखन का मतलब क्या है? लिखना। क्योंकि नाम ही क्या है? सूत्री लेखन विधि है। इसलिए सुनना और लिखना दोनों क्या होता है? साथ साथ में विकास होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, इस सूत्री लेखन विधि के कुछ दोष देखिए। सूत्री लेखन विधि के दोष। अब देखिए सूत्री लेखन विधि के दोष क्या है? सबसे महत्वपूर्ण दोष तो यही है कि ये समय की अधिकता चाहिए इस विधि के अंदर। समय, क्योंकि सबसे पहले तो अध्यापक क्या कहेगा? देखिए, अध्यापक कोई ना कोई पाठ के उस भाग को चुनेगा, उन कठिन 20 शब्दों को चयन करेगा, फिर उन कठिन 20 शब्दों को या पाठ के उस अंश को बोलेगा। बोलने के बाद छात्र उसे लिखेंगे। लिखने के बाद पुनः छात्र उसे जांचेगा। जांचने के बाद छात्र जो है 10-10 बार वो शब्द लिखेंगे जो उन्होंने अपनी तरफ से अशुद्ध कर दिए। तो इसमें बहुत ज्यादा समय चाहिए। तो सबसे कमी की बात करें, दोष की बात करें, तो इसमें क्या लगता है? इसमें समय अधिक लगता है। इसमें क्या है भाई? इसमें समय अधिक लगता है। क्या लगता है भाई? इसमें समय अधिक लगता है। इतना समय लगता है क्योंकि ये जो प्रक्रिया है सूत्री लेखन विधि, ये ज्यादा समय पर आधारित है। क्योंकि इसकी क्रिया विधि इस प्रकार की है, इसका मेथड ही इस प्रकार से पढ़ाने का इस विधि के अंदर कि आपका समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। आपको पता है इतना समय मिल पाना बहुत ही कठिन होता है सुकून के अंदर, एक अध्यापक के अंदर। उसके बाद में क्या है? और साथ साथ में इस प्रकार की विधि को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों का भी क्या है? योग्य अध्यापकों का भी क्या है? कमी होती है। योग्य अध्यापकों का भी अभाव होना। योग्य अध्यापकों का अभाव होना, क्योंकि इस प्रकार की विधि के लिए आपके सामने अध्यापक भी ऐसे होना चाहिए जो उस शब्द के, उस विषय के बारे में, हिंदी विषय है तो हिंदी विषय के बारे में क्या हो? पूर्ण रूप से जानकारी रखते हो।
अगर योग्य अध्यापक नहीं होंगे तो इस प्रकार से वो जब सूटी लेखन चेक करेंगे छात्रों का, तो सूटी लेखन चेक करते समय वो अगर उनमें योग्यता नहीं है अध्यापकों के अंदर, तो वो उस प्रकार से सही शब्दों को नहीं बता पाएंगे, कहीं ना कहीं चेक करते समय गलतियां हो जाएगी। तो इसलिए इस विधि के अंदर जो सूटी लेखन विधि में दूसरी जो कमी है, दूसरा जो दोष है वो ये है कि इसमें योग्य अध्यापकों का क्या पाया जाता है, योग्य अध्यापकों का अभाव पाया जाता है। इसलिए ये भी क्या दिखाई देती है, इसमें कमी दिखाई देती है। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि एक तो इसमें समय अधिक लगता है, क्योंकि समय जो वर्किंग आवर होता है एक विधान्य का, वो आपके सामने बताया 6 या 6 घंटे का होता है, और जो कनासी जो होते हैं वो 8 ही घंटे होते हैं। तो 8 घंटों के अंदर इस सूटी लेखन विधि से आपका पाठ्यक्रम हिंदी का पूरा हो पाए, इसमें भी संशय रहता है। और साथ साथ में समय को बहुत आधा मैटर, क्योंकि ये विधि इस प्रकार की है कि इसमें क्या है, समय अधिक लगता है। इसके साथ साथ इसमें योग्य अध्यापकों का क्या पाया जाता है, अभाव भी पाया जाता है। अगर योग्य अध्यापक नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ये विधि कारगर उपयोगी साबित नहीं होगी। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको सूटी लेखन विधि के दो समझ में आगे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा सूटी लेखन विधि के गुण, उनकी दोषों को, उनकी कमियों को बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।